व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओओपी, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? कई सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो ऊप्स को फॉलो करती हैं, तो उस तरीके की लैंग्वेजेस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका फुल फॉर्म है। ये एक प्रोग्रामिंग का पैराडाइम है, यानी प्रोग्रामिंग को करने का या उसको समझने का, उसको कंसीव करने का एक तरीका है। और ये सारी चीजें चलती हैं एक ऑब्जेक्ट के अराउंड, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। पहले वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो बेसिकली फंक्शंस पे चलती थी या प्रोसीजर या मेथड्स पे चलती थी, उसके आसपास चलती थी। यहां पर ये ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमती है। आप ये कह सकते हैं कि हम जो भी चीज करेंगे, जो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स को लेके करेंगे। और ऑब्जेक्ट होते क्या है? ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को मिमिक करते हैं, यानी कि एक्चुअल सिनेरियो, लाइफ में जो एक्चुअल सिनेरियो है, क्योंकि जो हमको कोड लिखना है, सॉफ्टवेयर लिखना है, वो तो हमें एक्चुअल रियल वर्ल्ड को ही ऑटोमेट करना है ना। तो उसी को एक तरीके से मिमिक करना होता है। लेकिन मिमिक कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है एक क्लास से, और क्लास के अंदर होता है डेटा और फंक्शन। तो अल्टीमेटली इसका एक तरीका बना दिया गया कि किस तरीके से डेटा यहां पर बाइंड होगा और कैसे हम कोड और डेटा को आपस में इस तरीके से रखेंगे ताकि हम एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर सके और जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी दिक्कतों को दूर कर सके। इसमें ये जो OOPS है वो 4 चीजों पे आधारित है, या कहें 4 मेन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है इसका एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका पॉलीमॉर्फिज्म, फिर है इनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस। इनको किसी भी ऑर्डर में आप बोल सकते हैं, ये बस आपको याद रखना है। एब्स्ट्रैक्शन में आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आते हैं, इंटरफेसेस आते हैं, और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरफेसेस हैं, कई में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन या ऐसी क्लास आपने दे दी जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जिसको हम केवल इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, केवल उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये आप आगे क्वेश्चंस में समझ जाएंगे। जब हम इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हमारा एक क्लास ऐसे बना, उसके अंदर हमने ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज दे दी, तो एक कैप्सूल की तरह हमने इसके अंदर वेरिएबल्स, डेटा वेरिएबल्स और फंक्शन ये बांध दिए, और हर एक वेरिएबल या फंक्शन के सामने एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया ताकि कौन इसे एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये हमने यहां बता दिया। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। अब हम आए पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक चेहरा लेकिन बहुत सारे काम कर रहा है। जैसे एक ऐड फंक्शन है, वो कुछ और काम करता है जब हम इसमें फ्लोट पास करते हैं, वही ऐड फंक्शन अगर हम इंटीजर पास करते हैं तो कुछ और काम करता है। इसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ऐसा ही एक कंपाइल टाइम पे होता है, एक रन टाइम पे होता है। कंपाइल टाइम पे जब होगा तो उसे मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे, जब रन टाइम पे होगा तो उसे मेथड ओवरराइडिंग कहेंगे। आप कभी भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, पहले उसे कंपाइल करते हैं, फिर रन कराते हैं, उसी को मैं कह रहा हूं। इनहेरिटेंस, ये बड़ी जरूरी बात है। इनहेरिटेंस का मतलब ये है जैसे आप अपने पिताजी से कुछ जमीन जायदाद इनहेरिट करते हैं, उसी तरीके से जैसे ये क्लास बना दी है, एक और आप यहां पर क्लास बनाएंगे, और आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। आप बस इसको ऐसे करके इनहेरिट कर लेंगे। जैसे ये क्लास ए है, ये बी है, तो यहां क्लास ए लिख देंगे, बस ये इनहेरिट हो गया। और जब इनहेरिट हो गया तो इसकी सारी वस्तु, इसकी सारी चीजें यहां आ गई। मतलब वो प्राइवेट पब्लिक की बात अलग है, लेकिन ये मान के चलिए फिलहाल अभी कि रीयूजेबिलिटी हो गई। तो एक पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, अलग अलग तरीके के इनहेरिटेंस है, सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलती हैं। नेम एनी 7 वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे ज्यादा यूज होने वाली शुरुआत में सबसे पहले आई थी सी। आई तो बहुत सारी लैंग्वेज है जो पॉपुलर हुई, उसके बाद जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम आया तो C++ फेमस हो गई, और आज भी बहुत सारे लोग C++ पे काम करते हैं, सी पे भी काम करते हैं। लेकिन सबसे फेमस जो अभी चल रहा है वो है पाइथन। तो एक एक करके नाम ले लेता हूं मैं। पाइथन है, जावा है, गो, डार्ट, C++, सी शार्प। अब ये आपके
बहुत हद तक माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, रूबी, ये सारी लैंग्वेजेस हैं।